दोस्तों कहते हैं जब उम्मीद के सारे रास्ते बंद हो जाते हैं तब इंसान आसमान की तरफ दिखता है। 23 फरवरी 2026 की उस शाम लातेहार की एक परिवार ने भी यही किया था। एक जलता हुआ शरीर, सिसकती सांसें और अपनों को बचाने की आखिरी कोशिश। उन्होंने एक एयर एम्बुलेंस बुलाई थी जिसे वे अपनी उम्मीद की उड़ान समझ रहे थे, लेकिन किसे पता था कि जिस आसमान से वे जिंदगी मांग रहे थे वही आसमान उनके लिए चिता सजाए बैठा है। आज की कहानी सिर्फ एक क्रैश की नहीं है, ये कहानी उन अधूरी दुआओं की जो चतरा के जंगलों में धुओं के साथ कहीं खो गई। नमस्कार दोस्तों, 23 फरवरी 2026 को रांची से दिल्ली के लिए उड़ान भरने वाली एक एयर एम्बुलेंस चतरा जिले के सिमरिया में क्रैश हो गई। इस विमान में सवार मरीज, डॉक्टर और पायलट समेत सभी 7 लोगों की मौत हो गई। ये हादसा इतना दर्दनाक था कि विमान के परखच्चे उड़ गए और घने जंगलों के बीच सबों को ढूंढना भी मुश्किल हो गया। चलिए जानते हैं कि आखिर उस दिन मिनट दर मिनट क्या हुआ था। दोस्तों रात के 7:30 बजे के करीब जब रांची और दिल्ली के बीच चतरा का इलाका आया तो बादलों की गर्जना इतनी तेज थी कि पायलट की आवाज भी दब गई। संपर्क टूट गया और फिर एक जोरदार धमाका। चतरा के सिमरिया के पास रहने वाले ग्रामीणों ने बताया कि उन्होंने आसमान से एक आग का गोला गिरते हुए जब बचाव दल वहां पहुंचा तो नजारा रूह कपा देने वाला। घने जंगलों के बीच विमान का मलबा बिखरा पड़ा था। वो एम्बुलेंस जो सफेद रंग की शांति का प्रतीक थी अब काली पड़ चुकी थी। वहां सन्नाटा नहीं था, वहां उन चीखों की गूंज थी जो शायद मदद के लिए पुकार रही थी। दोस्तों इस कहानी की शुरुआत होती है रांची के देवकमल अस्पताल से। लातेहार जिले के रहने वाले 41 वर्षीय संजय कुमार जो करीब 65% जल चुके थे, उनकी हालत काफी गंभीर थी। उनकी पत्नी अर्चना देवी जो उनकी आंखों में आंखें डालकर बस एक ही भरोसा दे रही थी कि हिम्मत मत हारिए, दिल्ली पहुंचते ही सब कुछ ठीक हो जाएगा। उस एम्बुलेंस में सिर्फ एक मरीज नहीं था, उसमें एक पत्नी का सुहाग था, 2 मासूम बच्चों का भविष्य था और 2 ऐसे जाबाज पायलट थे जो दूसरों की जान बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डालकर रात के अंधेरे में उड़ान भर रहे थे। परिवार ने बेहतर इलाज की उम्मीद में उन्हें दिल्ली ले जाने का फैसला किया। इसके लिए रेड बर्ड एयरबेज का बीच क्राफ्ट C-90 VTAJ भी चार्टर्ड विमान बुक किया। शाम के 7:11 पर विमान ने रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट से उड़ान भरी। किसी को अंदाजा नहीं था कि ये उड़ान उनकी आखिरी उड़ान होगी। विमान ने उड़ान तो सही सलामत भरी थी, लेकिन हवा में जाते ही स्थितियां बदलने लगी। 7:11 में विमान रांची से टेक ऑफ करता है। 7:30 में विमान 6000 फीट की ऊंचाई पर था। पायलट ने कोलकाता ATC से संपर्क किया और खराब मौसम की वजह से रूट डेविएशन यानी कि रास्ता बदलने की मांग किया। 7:34 में अचानक वाराणसी से करीब 100 मीट्रिकल मील दूर दक्षिण पूर्व में विमान का संपर्क टूट गया। रडार की स्क्रीन से वो छोटा सा डाउट भी गायब हो गया। रात 10 बजे चतरा के सिमरिया इलाके के बरियातू पंचायत स्थित घने जंगलों में आग की लपटें देखी गई। इस हादसे ने 2 परिवारों को उजाड़ दिया और चिकित्सा जगत के योद्धाओं को हमसे छीन लिया। मरने वालों में शामिल थे मरीज थे संजय कुमार और उनकी पत्नी थी अर्चना देवी और एक अन्य सहायक धोरू कुमार। मेडिकल टीम में डॉक्टर विकास कुमार गुप्ता और पैरामेडिक सचिन कुमार मिश्रा। क्रू मेंबर्स कैप्टन विवेक विकास भगत और कैप्टन स्वराज दीप सिंह। सोचिए जो डॉक्टर नर्स दूसरों की जान बचाने के लिए अपनी ड्यूटी पर थे, वे खुद उस आग की भेंट में चढ़ गए। आज संजय कुमार के घर में मातम है। उनके 2 छोटे बच्चे जिन्हें शायद ये पता भी नहीं होगा कि क्रैश क्या होता है, वो बस अपनी माँ और पिता के लौटने का इंतजार कर रहे हैं। अर्चना देवी जो अपने पति की ढाल बनकर साथ गई थी, खुद उसी मलबे में समा गई। यह हादसा सिर्फ एक तकनीकी खराबी नहीं, यह उन परिवारों के लिए पूरी दुनिया का अंत है। पायलट विवेक और स्वराज दीप सिंह जो हर दिन मौत को मात देकर जिंदगी बचाते थे, इस बार खुद जिंदगी की जंग में हार गए। उनकी वर्दी, उनकी स्टेथोस्कोप, उनकी दवाइयां सब कुछ राख हो गए और रह गई तो सिर्फ उनकी यादें। दोस्तों हम अक्सर कहते हैं कि ईश्वर की मर्जी के आगे कोई नहीं टिकता, लेकिन क्या वाकई यह सिर्फ ईश्वर की मर्जी थी? क्या खराब मौसम उड़ान भरना मजबूरी थी या फिर हमारे पास बेहतर तकनीकी की कमी है? आज जब आप यह वीडियो देख रहे हैं तो एक पल के लिए अपनी आंखें बंद करें और उन 7 लोगों के लिए प्रार्थना करें, उनके परिवारों के लिए दुआ करें जिन्हें हम दुख से लड़ने की ताकत मिले, क्योंकि कोई और संजय, कोई और अर्चना उसी उम्मीद के साथ उड़ान भरेगी। जिंदगी बहुत छोटी है साहब, अपनों को बख्श दीजिए, उनसे प्यार कीजिए। अगर आपको ये वीडियो झकझोर गया हो तो इसे शेयर जरूर करना ताकि झारखंड प्रशासन तक ये आवाज पहुंचे कि सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम होने चाहिए। कमेंट में RIP या ओम शांति लिखकर उन आत्माओं को श्रद्धांजलि जरूर दे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिए। धन्यवाद।